Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will learn about cranial nerves. Basically, हमने पिछली वीडियो में cranial nerves के बारे में सब कुछ पढ़ तो लिया, but in this video हम competitive level से PR यादव वाली बुक से questions करेंगे. PR यादव बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक है नर्सिंग की. अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करने हैं, MSc नर्सिंग का एग्जाम देना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो PR यादव आप कर लीजिए एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पास दीज एग्जाम्स. तो आइए क्रेनियल नर्व्स के क्वेश्चंस करते हैं. PR यादव में टोटल 34 क्वेश्चंस है अबाउट क्रेनियल नर्व्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फिनिश देम ऑफ. Question number 1. Total pairs of cranial nerves are A 122, B 20, C 12, D 40. हमें पता है टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर 12. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है इससे पहले वाली जिसमें मैं क्रेनियल नर्व समझा रही हूँ तो आपको पता होगा कि टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारी होती हैं 12. Next question. While assessing a patient's cranial nerves, the nurse asks the patient to raise the eyebrows, smile, and show teeth to assess which cranial nerve. A. Vagus, B. Facial, C. Olfactory, and D. Optic. हमें पता है आईब्रोज रेज करना, स्माइल करना, टीथ शो करना, इट इज एसोसिएटेड विद फेशियल फंक्शंस. सो द आंसर इज फेशियल नर्व. Question number 3. When a neurologist asks a patient to smile, which cranial nerve is being tested? अब smile करने के लिए फिर से कौन सी nerve test हो रही होती है? A. Optic nerve, B. Facial nerve, C. Vagus nerve, D. Accessory nerve. Smile करने के लिए again facial nerve. Question number 4 पे बढ़ते हैं. चलिए. The movement of the head and shoulders is controlled by A. Abducens nerve, B. Glossopharyngeal nerve, C. Accessory nerve, and D. Hypoglossal nerve. So the answer is accessory nerve. जो हमारी accessory nerve होती है वो हमारे head and shoulders की movement को control करती है. ठीक है, don't forget that. Question number 5. Which of the following is the fourth cranial nerve? आपको पता है कि हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व क्या होती है. ठीक है, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू द आंसर. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा. फिर भी चलिए पढ़ते हैं इसको कि होता क्या है. A. Facial, B. Abducens, C. Trochlear and D. Trigeminal. तो इसका आंसर है ट्रोक्लियर नर्व. ट्रोक्लियर नर्व जो होती है हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है ना. आपको ये ऑर्डर में लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये नहीं आपने सेकंड क्रेनियल नर्व पढ़ ली फिर फोर्थ पढ़ ली, नहीं. 1, 2, 3 से लेकर 12 तक आपको सारी क्रेनियल नर्व्स लाइन से पढ़नी, लाइन से याद करनी जरूरी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आता है इसमें. Question number 6. The 10th cranial nerve is A. Abducens, B. Vagus, C. Facial, D. Hypoglossal. Always remember that the 10th cranial nerve is your vagus nerve and it is associated with functions of respiration, digestion and urinary systems. तो vagus nerve होती है हमारी 10th cranial nerve. Question number 7 है which of the following is not a cranial nerve? A. Accessory, B. Abducens, C. Trochlear and D. Coccygeal. इसका आंसर क्या हो सकता है? आपने तो पढ़ा ही होगा. एक्सेसरी पढ़ा है हमने, एब्डकन्स पढ़ा है, ट्रोक्लियर पढ़ा है, पर कॉकिजियल नाम की हमने कोई क्रेनियल नर्व शायद नहीं पढ़ी है, राइट? So the answer is coccygeal. We have not studied any cranial nerve which is called coccygeal cranial nerve. So the answer is coccygeal cranial nerve. Question हमेशा ध्यान से पढ़े. Which is not a cranial nerve? Question number 8. Taste sensation from posterior 1/3 of tongue is conveyed by vagus nerve, B. Glossopharyngeal nerve, C. Facial nerve, and D. Hypoglossal nerve. आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है वो आपकी टेस्ट सेंसेशन का रिस्पॉन्सिबल होती है. तो इसका आंसर होगा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. क्वेश्चन नंबर 9. Which nerve is responsible to detect smell? A. Optic nerve, B. Oculomotor nerve, C. Olfactory nerve, and D. Facial nerve. अब इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑल्फैक्ट्री. व्हाई? बिकॉज ऑल्फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल. सो हमसे क्या पूछा है कि कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल डिटेक्ट करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑल्फैक्ट्री नर्व. क्वेश्चन नंबर 10. विच nerves which convey special sensory information related to smell? A. Oculomotor nerve, B. Optic nerve, C. Olfactory nerve, and D. Trochlear nerve. फिर से सेम क्वेश्चन है, बस दूसरे तरीके से रिपीट करा गया है PR यादव में. इसका आंसर है olfactory nerve बिकॉज स्मेल से रिलेटेड एक ही नर्व होती है एंड इट इज द olfactory nerve एंड इट इज द फर्स्ट cranial nerve.
Question number 11. Which are the main functions of the hypoglossal nerve? अब एक तो ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व होती है और एक हाइपोग्लॉसल नर्व होती है. ये बहुत सिमिलर सी नर्व्स है, तो मेक श्योर यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं. ए विजन एंड सेंसेशन, बी swallowing एंड स्पीच, सी हियरिंग एंड स्मेल, डी सेंसेशन एंड हियरिंग. तो आपको याद रखना है कि हाइपोग्लॉसल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर swallowing एंड स्पीच. ग्लॉसोफैरिंजियल रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेंसेशन ऑफ टेस्ट, बट जो ये हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर swallowing एंड स्पीच. Question number 12. Eighth cranial nerve affects A. Taste, B. Touch, C. Smell and D. Equilibrium. हमारी एट्थ क्रेनियल नर्व होती है हमारी वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व, राइट. सो ये वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है टू मेंटेन आवर इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो मेक श्योर यू रिमेम्बर दैट एट्थ क्रेनियल नर्व होती कौन सी है और उसका फंक्शन क्या होता है. होती है वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम. Question number 13. This nerve maintains hearing and balance. A. Vestibulocochlear, B. Vagus, C. Facial, and D. Trochlear. Hearing and balance. Balance is what? Equilibrium. अभी हमने इसकी बात करी. It is the eighth cranial nerve. The answer is vestibulocochlear. Vestibulocochlear. Sorry. So this is the eighth cranial nerve. Okay. So question number 14. The nerve which is responsible for vision is olfactory, facial, optic and acoustic. So vision के लिए कौन सी responsible होगी? Obviously optic nerve. So the answer is optic nerve. Question number 15. Which of the following is the third cranial nerve? A. Oculomotor nerve, B. Optic nerve, C. Abducens nerve and D. Trochlear nerve. थर्ड क्रेनियल नर्व हमारी होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व. ये आपको याद होगा इफ यू रिमेम्बर द ऑर्डर ऑफ द क्रेनियल नर्व. सो मेक श्योर कि आप ऑर्डर में लर्न करके जाएं. क्वेश्चन नंबर 16. सिलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर्ड विद इट्स नेम करेक्टली. अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है. इसमें कौन सा करेक्ट पेयर हो रखा है? A. The 12th cranial nerve is the hypoglossal nerve. The 5th cranial nerve is the auditory nerve. The 2nd cranial nerve is the olfactory nerve. The 10th cranial nerve is the trigeminal nerve. नहीं, 10th cranial nerve तो हमारी trigeminal nerve नहीं होती. Trigeminal हमारी 5th होती है. Olfactory 2nd नहीं, olfactory हमारी 1st होती है, right? 12th cranial nerve is the hypoglossal nerve. Yes, the 12th cranial nerve is the hypoglossal nerve. आप याद करिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. आपकी 12th cranial nerve होती है आपकी hypoglossal nerve. Question number 17. All are motor nerves except A. Accessory, B. Abducens, C. Trochlear and D. Trigeminal. The answer is trigeminal nerve. सारी nerves आपकी motor nerves है, पर आपकी जो trigeminal nerve होती है वो आपकी mixed nerve होती है. It is called the mixed nerve. The rest are motor nerves. जो आपकी trigeminal nerve होती है उसकी कई branches होती हैं. Ophthalmic branch, maxillary branch and mandibular branch. This is just some extra knowledge. क्या पता इससे भी question आ जाए, we never know. मैंने picture में mention करा हुआ है, आप देख सकते हैं branches of trigeminal nerve. It is a mixed nerve. Question number 18. Which of the following is the largest cranial nerve? I am sure you know the answer to this. A. Cranial nerve 5, B. Cranial nerve 6, C. Cranial nerve 10 and D. Cranial nerve 7. The answer is cranial nerve 5. You know cranial nerve 5 होती है हमारी trigeminal nerve. तो trigeminal nerve हमारी largest cranial nerve होती है. तो the answer is cranial nerve 5, which is also called the trigeminal nerve. Question number 19. Which of the following nerve helps in raising upper eyelids? A. Optic nerve, B. Oculomotor nerve, C. Facial nerve and D. Trigeminal nerve. The answer is oculomotor nerve. जो हमारी oculomotor nerve होती है, it is responsible for raising your upper eyelids. Question number 20. Which of the following is the cranial nerve responsible for pupillary constriction? Pupillary constriction के लिए कौन सी cranial nerve responsible होती है? A. Olfactory nerve, B. Optic nerve, C. Oculomotor nerve and D. Vagus nerve.
तो इसका आंसर है ऑक्यूलोमोटर नर्व। हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है रिस्पॉन्सिबल हमारे प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन के, और एक और चीज की रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ये नर्व, रेजिंग अपर आईलिड्स। इससे पिछला वाला क्वेश्चन जब हमने देखा था तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, रेजिंग अपर आईलिड्स। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन the answer is again oculomotor nerve. So oculomotor nerve is responsible for raising upper eyelids as well as it is responsible for pupillary constriction. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Question number 21. Which cranial nerves have the highest number of branches? अब largest cranial nerve नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि highest branches किसके पास है, सबसे ज्यादा branches किसके पास है। इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। A vagus nerve, B facial nerve, C trigeminal nerve, and D none of these. The answer to this question is vagus nerve. The cranial nerve which has the highest number of branches is vagus nerve. Question number 22. Nerve supply to jaw occurs by which nerve? A. Temporal nerve, B. Maxillary nerve, C. Ophthalmic nerve, and D. Zygomatic nerve. The answer is maxillary nerve. The maxillary nerve, as I told you, is a branch of the trigeminal nerve, and it is responsible to provide nerve supply to the jaw. समझ आ गया आपको, आई होप। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए पढ़े। Which of these nerves passes through the foramen magnum? क्या होता है foramen magnum, ये तो पहले देख ले। It is basically an opening in the occipital bone through which the spinal cord passes. आपकी जो occipital bone होती है जहां से आपकी spinal cord pass करती है उसको हम बोलते हैं foramen magnum। जो होल होता है बीच में, उस होल को बोलते हैं foramen magnum जहां से spinal cord pass करती है। चलिए ऑप्शंस देखें, कौन सी नर्व पास करती है इससे। A spinal nerve, B vagus nerve, C accessory nerve, and D hypoglossal nerve. The answer is C accessory nerve. The accessory nerve passes through foramen magnum, the hole through which spinal cord passes, the hole situated in the occipital bone. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंचे। The response to upper stimulation of vagus nerve is A. Skeletal muscle relaxation, B. Skeletal muscle contraction, C. Tachyarrhythmia, D. bradyarrhythmia. क्या रिस्पॉन्स होता है हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए अगर वेगस नर्व? इसका आंसर होगा ब्रेडी अरिथमिया। ब्रेडी अरिथमिया होता है अगर हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए वेगस नर्व। क्वेश्चन नंबर 25. The functional component of abducens nerve associated with lateral movement of eyeball is A. General somatic efferent, B. General somatic efferent, C. Special efferent, and D. General visceral efferent. The answer is general somatic efferent. I know थोड़ा hard है. Let's study this. Let's explain this to you. सोमैटिक नर्व का क्या मतलब होता है, जो नर्व सोमैटिक स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, जैसे कि स्केलेटल मसल, आईबॉल, ये हमारे सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमारी सोमैटिक नर्व्स हमारी सोमैटिक स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है। इफरेंट नर्व का क्या मतलब होता है, इफरेंट नर्व हमारी इंपल्सेस कंडक्ट करती है फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब साइड में, इंपल्सेस टू द साइड कंडक्ट करती है इंपल्सेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो इसका आंसर क्या होगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, एसोसिएटेड विद लैटरल मूवमेंट ऑफ आई बॉल, है ना। तो लैटरल मूवमेंट मतलब पेरिफेरल मूवमेंट, तो आंसर विल बी रिलेटेड टू इफरेंट। इफरेंट एक ही क्वेश्चन में है एंड सोमैटिक बेशक दो आंसर्स में है, बट efferent one will go with efferent one because efferent means it conducts impulses from brain or spinal cord to the periphery, और हमसे lateral eye movement की बात करी जा रही है, तो the answer will be general somatic efferent. I hope आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, आइए। The nurse understands that hemiplegia involves A. Paralysis of both lower extremities, B. Paralysis of one side of the body, C. Paralysis of both lower extremities, and D. Paralysis of upper and lower extremities. You should know that hemiplegia means paralysis of only one side of the body. ये पिक्चर देखिए, मैंने जो पिक्चर लगाई है यहाँ पे, एंड इससे आप देख लीजिए द टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी।
क्वेश्चन 27, द कंडीशन वेयर वन साइड ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड। अभी हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शंस वी नो हेमीप्लीजिया, जस्ट पिछले क्वेश्चन में करा, बस दूसरे वे में क्वेश्चन फॉर्म कर रखा है। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हेमीप्लीजिया। इसमें कुछ और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, पैराप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया। ये क्या होता है, जस्ट लेट्स सी कि ये क्या होता है। पैराप्लीजिया मींस पैरालिसिस ऑफ द लोअर बॉडी, ओनली द लोअर बॉडी, बोथ योर लेग्स। क्वाड्रिप्लेजिया मींस पैरालिसिस बिलो द नेक इंक्लूडिंग बोथ आर्म्स एंड लेग्स। आपकी नेक से नीचे का सारा एरिया इसमें पैरालाइज हो जाएगा, दोनों हाथ दोनों पैर इसमें पैरालाइज हो जाएंगे। मोनोप्लीजिया, पैरालिसिस ऑफ अ सिंगल लिम्ब, यूजुअली एन आर्म। मोनोप्लीजिया में सिर्फ एक आर्म या फिर कोई भी एक लिम्ब, ज्यादातर एक आर्म ही आपका पैरालाइज हो जाता है, एक हाथ। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, आइए। A client with a spinal cord injury has paraplegia. The nurse assesses for which major problem the client may experience in early recovery period. This is a very important question from clinical point of view. चलिए इसके ऑप्शंस पढ़े। A. Bladder control. B. Nutritional intake. C. Quadriceps settings. D. Use of aids for ambulation. अब किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और पैराप्लीजिया हो गया, तो उसको मेन प्रॉब्लम क्या आएगी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। एक्सपीरियंस अर्ली इन द रिकवरी पीरियड, अर्ली, इसका आंसर होगा ब्लैडर कंट्रोल। पेशेंट को इनिशियली क्या इश्यू आएगा? ब्लैडर कंट्रोल। He is paralyzed, he has paraplegia, so he will face bladder control problems. Question number 29. Causes of Erb's palsy. A. C1, C2 injury. B. T12 injury. C. C5, C6 injury. And D. L1, L2 injury. इसका आंसर होगा सी, C5, C6 इंजरी। अर्ब्स पॉलिसी में बेसिकली आर्म में पैरालिसिस होता है, आर्म में डिसेबिलिटी होती है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अर्ब्स पॉलिसी को हम अर्ब डुशेन पैरालिसिस भी बोलते हैं। इट इज द पैरालिसिस ऑफ द आर्म कॉज्ड बाय द इंजरी टू द अपर ग्रुप ऑफ द मेन नर्व्स सप्लाइंग इट, स्पेसिफिकली द अपर ट्रंक, C5, C6 ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है ये, but let me explain it to you in an easy way. Basically इसमें C5, C6 अफेक्ट होते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज होती है और इसमें एक आर्म डिसेबल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अर्ब्स पॉलिसी। ऑलवेज रिमेंबर C5 एंड C6 की इंजरी से अर्ब्स पॉलिसी होता है। Question number 30. An injury to the upper brachial plexus results in A. Facial palsy, B. Erb's palsy, C. Phrenic nerve palsy, and D. Klumpke's palsy. The answer is Erb's palsy. मैंने बताया आपको अपर ब्रेकियल प्लेक्सस में किस बीमारी में अपर ब्रेकियल प्लेक्सस में डैमेज होता है, इंजर होता है, तो आंसर इज Erb's palsy. अब ऑप्शंस में थोड़े और भी नाम दे रखे हैं, फ्रेनिक नर्व पॉलिसी, क्लम्पकेस पॉलिसी, व्हाट इज दिस? लेट्स स्टडी कि ये भी क्या होता है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, वी नेवर नो, हम फुल प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। फ्रेनिक नर्व पॉलिसी होता है डायफ्रामेटिक पैरालिसिस और डिसफंक्शन। इसमें डायफ्राम का पैरालिसिस होता है या फिर डिसफंक्शन होता है, फ्रेनिक नर्व पॉलिसी। सेकेंड इज क्लम्पकेस पॉलिसी। इसमें होता है डिसेबिलिटी ऑफ द आर्म caused by complications related to childbirth, including medical mistakes and malpractice. इसमें आर्म की डिसेबिलिटी होती है, कैसे? कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ और पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को और क्या बोलते हैं हम? चाइल्डबर्थ, डिलीवरी ऑफ बेबी। डिसेबिलिटी होती है क्लम्पकेस पॉलिसी में, किसकी? आर्म की, क्योंकि मेडिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई बार मेडिकल मैल प्रैक्टिस भी हो जाती है, इस वजह से भी क्लम्पकेस पॉलिसी हो जाता है, इसमें आर्म की डिसेबिलिटी होती है। Question number 31. Waiter's tip position is seen in. What is waiter's tip position? This is waiter's tip position. Options देखते हैं। A. Bell's palsy, B. Facial palsy, C. Erb's palsy, and D. Congenital dislocation of hip. Waiter's tip position हमें देखने को मिलती है Erb's palsy में, ठीक है। Question number 32.
The plexus that supplies nerves to the skin and muscles of the upper limbs and some of the chest muscles is A. Cervical plexus, B. Brachial plexus, C. Lumbar plexus and D. Sacral plexus. The answer is brachial plexus. जो हमारा brachial plexus होता है वो supply करता है nerves to the skin and muscles of the upper limbs and to some chest muscles. ठीक है? Brachial plexus. Question number 33. Total number of thoracic spinal nerves: A. 11, B. 12, C. 24 and D. 22. So the total number of thoracic spinal nerves are 12 pairs. We have 12 pairs of thoracic spinal nerves. Last question of PR YADAV from cranial nerves topic is, which is the largest nerve in the human body? Make sure कि आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें. लार्जेस्ट नर्व पूछा है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व नहीं पूछा, लार्जेस्ट नर्व पूछा है. A. femoral nerve, B. sciatic nerve, C. pudendal nerve and D. thoracic nerve. The answer is sciatic nerve. Sciatic nerve is the largest nerve in the human body. अगर sciatic nerve damage हो जाए तो the patient can undergo paralysis. He can undergo hemiparalysis. He can undergo paraplegia. He can undergo monoplegia. Monoplegia तो rare ही होता है. Mainly full body paralysis हो जाता है patient को. आप अगर injection administer कर रहे हैं patient को, आपने ठीक से administer नहीं किया, site assess अच्छे से नहीं करी, patient can undergo paralysis. अगर sciatic nerve hit हो जाती है, damage हो जाती है, तो the patient can suffer serious consequences. So make sure you assess the site properly whenever you administer an injection. Also, आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, आपको इंजरी हो जाती है कभी कभी काफी हेवी एक्सरसाइज, हेवी वर्कआउट करने से. So you should make sure कि sciatic nerve damage ना हो. So thank you so much. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. I have discussed all the questions about cranial nerves from PR YADAV, the competitive handbook of nursing, and I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे. Please अगर आपने मेरी previous video नहीं देखी है तो आप जाकर के देखिए. cranial nerves मैंने in just 4 minutes बहुत अच्छे से explain किया हुआ है, and हमने PR YADAV से अब cranial nerves के पूरे questions भी कर लिए हैं. So cranial nerves topic is completed and finished, and it is ready for a competitive exam. And thank you so much for watching my video, and please comments में और मुझे suggestions दीजिए. अगर आपके पास कोई suggestions हैं, मुझे और किस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ improve करूँ, so please आप suggestions दीजिए comment section में. And thank you so much for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, The Nurse Topia. Thank you.